गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सर कल से जो NEP लागू हुआ है जिसके अंदर मैं भी हूँ, तो सर उसकी फुल फॉर्म क्या है और हम स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इतने पवित्र और महान जो हमारे राय केदारनाथ जी द्वारा ऑनरेबल राय केदारनाथ जी द्वारा इस संस्था को बनाया गया था, आपने इसमें एडमिशन लिया और आप कह रहे हैं कि आप भी इसमें कल से पार्ट बन चुके। तो देखिए स्टूडेंट, पहले NEP की जो फुल फॉर्म का सवाल है वो है नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें बच्चे गलती करते हैं कि एन का मतलब कोई कहता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कोई कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन सही मायने में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए बच्चे, ये आपका 4 साल का विधिवत कोर्स होगा, लेकिन अगर आपने 3 साल तक ही जाना तो आपको डिग्री उसमें भी मिलेगी। तो वो एक स्ट्रक्चर आपको पहले से ही डिफाइन है, लेकिन इसमें बदलाव क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप लोग जो है ना BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और आपको बिजनेस लॉज का मतलब पढ़ना है, बिजनेस लॉज। तो उसके अंतर्गत अब आपको यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। तो आपको देखिए ये है कि जैसे अब ये पहले तो क्या था, सिलेबस दे दिया टीचर जी ने, यूनिवर्सिटी ने बता दिया। अब टीचर जी आए, पूरे 3 महीने मान लो नहीं आए और उन्होंने 1 महीने में कर दिया, फिर या 1 महीने में आए पूरा कर दिया। तो वो मतलब कुछ उसमें अनियमितताएँ थी। लेकिन जो NEP है, जो नया सिस्टम है, ये टीचर जी को मतलब ऐसा न करने देने का उसमें प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस लॉ का एग्जाम्पल लें तो उसमें ये कहा गया कि जैसे आपको टीचर जी को जो पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरे कॉलेजेज हैं, मान लो कॉमर्स जो लगभग 53 कॉलेजेज में है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मान लो एक X कॉलेज में है, एक Y कॉलेज में है, कोई कहीं पर भी पढ़ा रहे। तो अब क्या है, यूनिट 1 है तो उनको यूनिट 1 के लिए 2 वीक्स दिए गए, 2 सप्ताह दिए गए, तो उनको 2 वीक में पूरा ही करना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन निकलता है। अब मान लो ये स्ट्रक्चर है, अब मान लो टीचर नहीं आते या कोई बात हो जाए, तो ये इसका मतलब ये भी हो गया कि वो स्टूडेंट को अपने रिसोर्सेज से, अपने सोर्सेज से उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप इसको लिंगर और नहीं कर सकते कि इसको बाद में करेंगे। ये से समझ लो कि ये 2020 का मैच है, तो आपको जो स्पेसिफाइड टाइम है वो मतलब करना है। अब देखिए, जो टाइम को मैनेज कर लेंगे, जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलेंगे, जिनका प्लान होगा वो एकदम छा जाएंगे। वही इसमें टीचर जी के लिए है। सभी टीचर जी को अपने स्टूडेंट को 2 नवंबर से लेकर के 4 महीने तक मतलब 15 वीक्स का पूरा उनको एडवांस टाइम टेबल देना है, मतलब एडवांस टीचिंग प्लान देना है। फिर उनको हर महीने, फिर उनको हर वीक में स्टूडेंट उनको क्या करना है, अपना एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है। एग्जीक्यूशन मतलब आपने दे तो बता दिया कि मैं ये पढ़ाऊंगा, इस तारीख को ये पढ़ाऊंगा, ये कंटेंट कवर करूंगा, ये करूंगा, लेकिन हुआ भी कि नहीं हुआ, तो एक उनको ये भी रखना है। तो इस तरह से मिला करके जो NEP बहुत खूबसूरत चीज़ है। अब देखिए, अब ये तो कहने वाली बात है, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी जब न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए थे, कंप्यूटर सिस्टम लेके आए थे, सबने विरोध किया, भाई ये तो जॉब खत्म कर देगा, ये ठीक नहीं है, ये फलानी बात ढिकानी बात। तो विरोध करने वाले विरोध करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना, पूरी की पूरी भारत टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया, एजुकेशन पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गई। तो ऐसी NEP के बारे में लोग जो कह रहे हैं कि ये ऐसी है कि वैसी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सिस्टम अच्छा और बुरा नहीं होता। हम आप लोग स्टूडेंट, टीचर, संस्थाएं मिलकर के अच्छा और बुरा बनाते, तो इसमें भी अगर कोई कमी आएगी तो आप उसको भी ठीक करेंगे। तो इसमें क्या है बच्चे हो कि इसमें जो यूनिट्स हैं उसका टाइम फ्रेम है। तो जैसे मैंने बिजनेस लॉ का एग्जांपल दिया, तो उसमें जो तीसरी यूनिट है उसमें 3 वीक का टाइम लगेगा। आपकी यूनिट 2 and 4 है, मतलब 2 और 4, उसमें 4 वीक का टाइम है। और यूनिट जो 5 है उसमें 2 वीक का टाइम है। तो बच्चों को एक टिप्स पर हट जाना चाहिए और इसी हिसाब से उनका जब माइंड सेटअप होगा तो स्टूडेंट इस तरह से स्टडी करेगा। तो जब आपका पूरा का पूरा, अब देखिए कॉलेजेस को चाहिए वो रूम पर अपने रूम चार्ट लगाए, रूम का टाइम टेबल लगाए। असल में क्या हो रहा है कि शिक्षा के नाम पर जहाँ एक तरफ बहुत प्रोफेसर, टीचर्स खून पसीना बहा रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे,
लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आ गई कि शिक्षा के नाम पर भी अब जैसे 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक आपका ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है और भारत सरकार का जो थीम है इसमें वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अब बच्चों को ये भी तो पता होना चाहिए कि भ्रष्टाचार है भी क्या। तो भ्रष्टाचार का मतलब है मान लो मैं सैलरी ले रहा हूँ और पढ़ा नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार है। ऐसे ही आपकी पुलिस है, डीडी है, एमसीडी है, ये लोग सब सैलरी ले रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा जो ग्रीन बेल्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भाई ग्रीन बेल्ट पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन है उसको हटाइए। और सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर 2019 का उनका आदेश है और सुप्रीम कोर्ट जी का। तो जब ऐसे क्रिस्टल आदेश दिए गए तो जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो एमसीडी के हैं, डीडीए के हैं, पुलिस के हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। वैसे ही शिक्षाएं, शिक्षक जगत में शिक्षक जी को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर के, आप सबका वेलकम है। हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, इंक्रोचमेंट की समस्या है, आपकी नोज पॉल्यूशन की समस्या है, आपकी मतलब समझ सकते हो 1-2 प्रॉब्लम हो तो उसको बताऊं, क्लीन वाटर की समस्या है आज की डेट में, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसे आजकल तो जो डीडीए के जो फ्लैट्स हैं ना, उसमें एक ममटी होती है, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जहाँ पानी की टंकियों का होता है उसको ऊपर रख देते हैं। ये सारी समस्याएं भाई, इन सबको आप डिब्बा बनाओगे क्या? तो पेड़, पहाड़, प्रकाश, आप इन सब की सुरक्षा के लिए और अपने सदैव सूर्य देवता को नमन करते हुए ओम सूर्याय नमः किया करो। सुबह 10-5 मिनट इनको दिया करो। और मुझे लगता है सब मिलकर के 2047 तक जो भारत सरकार का एक ड्रीम है कि भारत को विकसित बनाना है, आओ हम सब मिलकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं और भारत को विकसित बनाएं। अगर भ्रष्टाचार रहेगा, ये ऐसी मतलब कैंसर है कि आपके देश को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाएं और इस शिक्षा नीति को ठीक से कहें, और जहां पर भी कहीं गलतियां हों, कहीं पर शॉर्टकमिंग्स आएँ, उसको ठीक करने के स्टूडेंट, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन सबके सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।